जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अग्निवीर क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खासकर आर्मी जीडी में इससे ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 1। सबसे पहले हमको समझना है कि टाइम एंड वर्क मतलब बेसिक क्या है इसका, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आपको लेट दे दीजिए कि ए किसी काम को ए कोई पर्सन है जो कोई काम को 15 दिन में कर सकता है, और बी हो गया जो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो एक 9th या 8th 6th 7th क्लास में अपन ने एक मेथड सीखा था कि अगर ए कोई काम 15 दिन में कर सकता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो ये एक दिन में 1/15 काम करेगा। बी को काम 10 दिन में कर सकता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो बी एक दिन में 1/10 काम करेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं पूछूं कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप आगे आपने एक ए का एक दिन का काम निकाल लिया। यहाँ पर ए का एक दिन का काम आया 1/15, बी का एक दिन का काम आया 1/10। अब आपसे पूछा गया कि ए और बी अगर मिलकर उस काम को करें तो वह काम कितने दिनों में होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी। अब हमने ऊपर निकाला था कि ए का आ रहा है 1/15 और बी का 1/10, तो ए का हम लिख लेंगे 1/15 और बी का 1/10। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर नहीं लेना आता तो मैं एलसीएम लेना आपको सिखा देता हूँ। तो जो ये नीचे जो लिखा होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हो गया, और ऊपर वाले को कहते हैं हम न्यूमरेटर। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ता है, जो ये 15 और 10 को हम ऐसे लिख लेंगे, और सबसे छोटी संख्या देखनी होती है जिससे कि इनमें से कोई भी एक डिवाइड हो जाए। जैसे कि 2, ये 5 है। इसके बाद ये 2 से नहीं जाएंगे, 3 से 15 जा रहा है तो 3। अब ये दोनों 5 है तो 5 से दोनों चले जाएंगे, तो इसका एलसीएम हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से, 3 दूनी 6 पंजा 30, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। तो ये हमने जोड़ के देखा था ए और बी मिलके कितने दिनों में काम करते हैं, तो इसका एलसीएम देखेंगे तो हम 30 आ जाएगा। तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई प्लस 3 का मल्टीप्लाई 30, इसको हम लिखेंगे 5/30, ये कट के 1/6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1/6 आ गया, जो कि काम आया है, क्योंकि ये हमारा क्या था, ए एक दिन में कितना काम करता है 1/15, और बी एक दिन में कितना काम करता है 1/10। तो मिलकर कितना काम करेंगे 1/15, और 1/10 को हमने प्लस कर दिया, एलसीएम इसका 30 आया। तो प्लस करके आता है 1/6। तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे, मिलकर 1/6 काम करेंगे। अगर इसी काम का हम उल्टा कर देते हैं, यदि यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, 1/6 को अगर उल्टा करके लिख देते हैं, यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा और 1 यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा। तो 6/1, एक को आप लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं होता। तो अगर काम का हम उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास समय आ जाता है। तो ए और बी मिलकर 6 दिन में काम पूरा कर पाएंगे, तो ये हमारे पास समय आ गया। तो ये बिल्कुल बेसिक था, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ भी समझ में ना आए तो आप नीचे अपने जो भी डाउट आ रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, 8 या 9 क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, जिनको देखेंगे तो उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे। इस यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये बहुत बड़ा लग रहा होगा क्योंकि इसका हमने एलसीएम वगैरह लिया है, इसलिए हमको ये बहुत बड़ा लग रहा होगा। इसको मैं आगे शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा कि कैसे होगा। ये एलसीएम वाले पार्ट को हम कैसे छोड़ के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आगे हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि ए कोई काम 15 दिन में कर रहा है और बी कोई काम 30 दिन में कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं हम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमें पता है ए कोई काम
15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तो जो एलसीएम होता है तो हमको उसको इन दोनों का एलसीएम जो लेना है उसको हमें टोटल काम मान लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, जो कि इसका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का। तो अब ए का हम एक दिन का काम निकालेंगे, तो ए 15 दिन में उस काम को कर रहा है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ऐसे ही बी का 10 इंटू 3 30। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए उस काम को 15 दिन में कर रहा था, यानी 15 दिन में वो 30 काम कर रहा है। 15 दिन में वो 30 काम कर रहा है। उसी तरह बी 10 दिन में 30 काम कर रहा है। ये इसका एलसीएम जो होगा वो हमारा होगा टोटल वर्क। पूरा काम हमने 30 माना है, जो कि 15 और 10 का एलसीएम है। तो अगर ए उस काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में ए 2 काम करता होगा। एक दिन में 2, दूसरे दिन में 4, तीसरे दिन में इसी तरह 15 दिन में वो 30 काम कर पाएगा। उसी तरह बी काम देखेंगे तो बी एक दिन में 3 काम करता होगा, तभी वो 10 दिन में 30 काम कर पाएगा। तो अगर हमें ए और बी मिल के निकालना है तो ए और बी का मिल के हम अगर इन दोनों को जोड़ दें 3 और 2 को, तो ए और बी 5 काम एक दिन में मिल के 5 काम करेंगे। तो वो 30 काम कितने दिनों में करेंगे, तो 5, तो 6 दिन में वो पूरा मिल के काम कर देंगे। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज एक काम को पूरा करने में 20 तथा रामदेव उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि राज को 20 दिन लगते हैं, उसी प्रकार रामदेव को, यहाँ पर मैं देव लिख लेता हूँ, रामदेव को उसी काम को 30 दिन में पूरा करना होता है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा उसको हम अपना टोटल काम मानेंगे कि हमें 60 काम करना है। इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 60 काम अगर हमें करना है तो राज जो है वो 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, उसका एक दिन का काम हो जाएगा यहाँ पर 3, उसका एक दिन का 3 काम हो जाएगा। उसी प्रकार देव जो है, रामदेव, वो 30 दिन में किसी काम को कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2। अगर हम देखें कि अब हमें बताना है कि दोनों मिलकर काम करें तो वो 60 काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 3 और 2 को, जो कि हमारे पास आ जाएगा 5, तो हमारे पास ये दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं और हमें काम कितना कराना है, जो कि हमारा एलसीएम है 60। तो 5 काम और हमें 60 काम कराना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 12। तो अगर ये मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में काम को समाप्त कर पाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि कल्पेश एक कुएं खोदने में 10 दिन लेता है, सुरेश 15 दिन में समान काम को पूरा कर लेता है। अगर दोनों साथ में एक समान कुआं एक साथ खोदें तो कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं। इसमें दिया है कि कल्पेश को मैं के लिख देता हूँ और सुरेश को एस। कल्पेश एक कुआं खोदने में कितने दिन लेता है, 10 दिन। उसी कुएं को सुरेश 15 दिन में ही खोद देता है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम जो कि आपको पता है, इसका जो भी एलसीएम आएगा उसको हम टोटल वर्क मानेंगे, मतलब इतना काम हमें करना है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। तो ये हमारा पूरा काम हो गया, हमें इतना काम करना है। अगर कल्पेश 10 काम कर रहा है, 10 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो एक दिन में कल्पेश का काम हो जाएगा 3। एक दिन में वो 3 काम करेगा। जो भी वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं वो एक दिन का काम होता है, जो भी हम यहाँ मल्टीप्लाई में लगाते हैं। उसी प्रकार जो सुरेश होता है वो 15 दिन में पूरा काम कर लेता है और एक दिन में कितना काम करेगा, वो 2। अब हमसे पूछा अगर ये दोनों मिलके
काम करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो अगर हम ये कल्पेश 3 दिन में काम कर रहा है, कल्पेश 3 दिन एक दिन में 3 काम कर रहा है, और उसी प्रकार सुरेश एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ये मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। और हमें काम कितना कराना है, काम कराना हमें 30, तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो कि हमारा आंसर है 6 दिन। तो इसी प्रकार हम अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि देवकी 25 रोटियां बनाने में 5 घंटे का समय लेती है, जबकि राधा 25 रोटियां बनाने में 10 घंटे का समय लेती है। यदि दोनों एक साथ 25 रोटियां बनाएं तो कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके ज़रूर ट्राई करें। तो इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर अपन को काम देने की बजाय यहाँ पर 25 रोटियाँ लिखी हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे भी लिखा है 25 रोटियाँ देव की, यहाँ भी 25 रोटियाँ और हमें बनानी भी 25 रोटियाँ मिलके। तो अगर हम इस 25 रोटियों को 25 रोटियाँ ना मानकर अगर हम कोई समय मान लें, जैसे कि देव की कोई काम करने में 5 घंटे का समय लेती है, जबकि राधा उसी काम को करने में 10 घंटे का समय लेती है, क्योंकि यहाँ पर रोटियों की संख्या एक ही है 25 रोटियाँ, तो हम उसको समय मान लेते हैं। तो ये दोनों एक साथ उसी काम को बनाने में कितना समय लगेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि किसी देव की किसी काम को करने में 5 घंटे लेती है। ये 25 रोटियाँ सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न के लिए दिया, ये पूरे तीनों में काम सेम है, तो हमने इसको कोई काम लिख लिया। यहाँ पर 25 रोटियाँ को कोई काम के बराबर मान लिया, कोई भी काम ले सकते हैं अपन। तो देविका 25 रोटियाँ यानी कि कोई काम करने में 5 घंटे का समय लेती है। उसी प्रकार राधा उसी काम को करने में 10 घंटे का समय लेती है। तो 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। ये 10 हमारा टोटल काम हो गया। तो अगर देविका 5 और 10, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 का इंटू करेंगे, यानी एक दिन में वो 2 काम करती होगी अगर वो 5 काम करती है। और उसी प्रकार जो राधा है वो एक दिन में 1 काम करती होगी, तो वो 10 दिन में 10 काम करेगी। और हमसे वही पूछा है कि यार दोनों एक साथ मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो हम 2 और 1 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अब काम हमारे पास कितना है, काम हमारे पास 10 काम है, तो ये कितने दिन में करेंगे। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हम ऊपर करते आए कि 3 काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक काम को 10/3 दिन में। अब 10/3 यहाँ ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मिनट में 60 का मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर। तो ये 200 मिनट यहाँ पर आ जाएगा, 200 मिनट आंसर आ जाएगा हमारा। ऑप्शन से आप अब इजीली पता लगा सकते हैं कि आंसर क्या होगा, जो कि हमारा सही आंसर है यहाँ पर चौथा वाला। 3 घंटे को हम जानते हैं कि 3 × 60 लिख सकते हैं, तो ये 180 हो गया। और जो ये 20 मिनट है इसको हम ऐड करेंगे तो 200 मिनट आंसर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा डी है। इसी प्रकार हम देखते हैं अब अपना चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन या पांचवा क्वेश्चन कह लो इसको, नंबरिंग गलत है यहाँ पर। तो इस प्रकार है कि लालू किसी काम को 60 दिन में अकेले पूरा कर लेता है, और भोलू उसी काम को अकेला 120 दिन में पूरा कर लेता है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो काम करने में कितना समय लगेगा। तो लालू अगर किसी काम को 60 दिन में कर लेता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे लालू किसी काम को 60 दिन में कर लेता है, और भोलू भी उस काम को 120 दिन में कर लेता है। तो इसका हमें एलसीएम लेंगे, जो कि हमारा टोटल काम होगा 120, इसका एलसीएम 120 आएगा। अब लाला अगर 60 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन का हमें निकालना होता है, तो एक दिन में वो 2 काम करेगा। उसी प्रकार जो ये भोलू है वो 120 दिन में काम कर रहा है। काम हमारा कितना है, काम हमने 120 माना है। अगर वो 120 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा।
और यहाँ पे पूछा है यदि दोनों एक साथ काम करें, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों एक साथ काम करें तो काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। तो ये दोनों का एक दिन का समय है, इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये होगा कि तीन तीन काम ये लोग एक दिन में करते हैं, क्योंकि एक दिन का समय ये भी एक दिन का, तो ए प्लस वो लाला और भोला का एक दिन में तीन काम करते हैं। और काम कितना कराना है हमें, काम हमारा टोटल काम 120 था जो कि इनका एलसीएम था। तो काम कितना कराना है हमें 120, तो कितना हो जाएगा एक दिन का, यानी 40 दिन में। 40 दिन में ये पूरा काम करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, 40 दिन। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे। ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आर्मी जीडी एग्ज़ाम में। तो चलिए हम देखते हैं अब अपना चौथा क्वेश्चन। रहीम और राम अलग अलग एक काम को करने में क्रमश 30 और 40 दिन का समय लेते हैं। यदि दोनों इस काम को एक साथ करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें वीडियो पॉज करके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है कि रहीम किसी काम को करने में 30, ये क्रमश इसीलिए होता है, क्रमश का मतलब होता है जो रहीम है उसके लिए पहला वाला आएगा और राम के लिए ये 40 वाला आएगा। ये पूरा एकदम शेड्यूल से लिखा रहता है। अगर रहीम आ गया है तो रहीम के लिए 30 होगा, और राम आ गया तो राम पीछे, तो जो पीछे वाला वो राम के लिए होगा। ये क्रमश शब्द इसीलिए इस्तेमाल होता है। तो रहीम किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और वहीं पे अगर हम देखें तो राम उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। ये यहाँ पर 40 है, किसी किसी को 90 भी लग सकता है। तो राम उस काम को 40 दिन में कर रहा है। तो इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, जो कि 120 आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारा टोटल काम हो गया, इतना काम करना है। क्वेश्चन में दिया है कि रहीम है जो 30 दिन में वो पूरा काम कर लेता है, तो हम जो यहाँ पर निकालेंगे वो उनका एक दिन का काम होता है, हमें एक दिन का काम निकालना। तो रहीम का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम 4 होगा, तभी तो वो 30 दिन में 120 काम करेगा। वहीं पे अगर राम का काम देखें तो राम का एक दिन का काम 3 होगा, और उसमें क्या बोला है कि दोनों साथ में काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो अगर ये दोनों साथ में हम अगर कर दें तो ये प्लस हो जाएगा जो इनका काम है। तो ये दोनों साथ काम कर रहे हैं एक दिन में, और काम हमें कितना कराना है 120। तो यहाँ पर 120 का हम डिवाइड लगा दें, 120 में 7 का डिवाइड लगा देंगे, तो 7 का 120 में डिवाइड लगाएंगे, 7 टू ज़ा 14, तो 14 तो बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 तो हम लेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर आएगा 7 वन जा 7, बचेगा 5 और 0, 7 7 जा 49। उसके बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ से आप इजीली आंसर देख सकते हैं कि किसी ऑप्शन में 17 नहीं है स्टार्टिंग में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17.142 दिन। तो ये हमारा इस प्रकार हो गया ये चौथा क्वेश्चन। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है कि बिल्लू और कालू एक खाई खोदने में 60 दिन का समय लेते हैं। बिल्लू उस काम को अकेले 120 दिनों में पूरा करने का दावा करता है, तो उसी काम को कालू कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप है, इसको ध्यान से देखना आप लोग। तरीका सभी क्वेश्चन में एक ही लगेगा, हमको एलसीएम लेके उसको टोटल वर्क मानना है, और सारे क्वेश्चन उसी प्रकार होंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्लू को हम बी से डोनेट कर लेते हैं, और कालू को हम के से। तो बिल्लू और कालू यहाँ पर दोनों का एक साथ का काम हमें पहले से ही दे दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्लू प्लस कालू। बिल्लू प्लस कालू किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पर दिया है बिल्लू प्लस कालू किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, और बिल्लू अकेला उस काम को 120 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि बिल्लू अकेला उस काम को 120 दिन में कर रहा है। अब जब यहाँ पर हमारा इन दोनों का एलसीएम होगा जो कि हमारा टोटल वर्क होगा, तो यहाँ पर एलसीएम इसका
120 आ जाएगा, जो कि हमारा टोटल काम है, हमें इतना काम कराना है। अब बिल्लू और कालू दोनों मिलकर 60 काम कर रहे हैं, तो 120 काम वो कितने दिन में करेंगे? 2 दिन। 2 दिन, एक दिन में 2 काम कर रहे होंगे, तभी 60 दिन में 120 काम करेंगे। उसी प्रकार बिल्लू अकेला 120 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में एक काम कर रहा होगा बिल्लू। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बिल्लू और कालू का काम दिया था कि 2 दिन में, बिल्लू प्लस कालू यहाँ पर 2 दिन में काम कर रहे हैं। मतलब एक काम, एक दिन में 2 काम कर रहे हैं बिल्लू प्लस कालू। और बिल्लू यहाँ पर एक दिन में एक काम कर रहा है, तो बिल्लू की यहाँ से हमें बिल्लू का काम पता चल गया है कि बिल्लू कितना काम कर रहा है। तो बिल्लू का काम कितना है हमारे पास? बिल्लू का काम एक है। और प्लस कालू का काम हमें नहीं पता एक दिन में कितना करेगा, लेकिन हमें ये पता है बिल्लू और कालू मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ से हमने निकाला। तो बिल्लू की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई कि बिल्लू एक दिन में एक काम कर रहा है और बिल्लू प्लस कालू एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो हम जो ये एक इक्वेशन बनी है कि बिल्लू प्लस कालू, जो कि यहाँ से आई है, एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और बिल्लू एक दिन में एक काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन बनाई और बिल्लू का काम डाल दिया, तो इससे हमारा कालू का काम आ जाएगा। एक दिन का कालू का काम, एक एक दिन में वो एक ही काम कर रहा है। तो अब हमारे पास टोटल काम हमारा यही रहेगा, जो इसका एलसीएम है वो हमारे पास टोटल काम रहेगा। अब कालू एक दिन में एक ही काम कर रहा है, जो कि हमने यहाँ से निकाला। तो जो 120 काम है जो हमें कराना है, उसके लिए कालू को 120 दिन लगेंगे, क्योंकि कालू एक दिन में एक ही काम कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख सकते हैं, उसके बाद खुद से ट्राई करेंगे 1-2 बार तो ये हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहली बार ये आपको लग सकता है कि कठिन क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राजू कमरे की सफाई करने में 8 घंटे का समय लेता है। राजू और पिंकी साथ मिलकर कमरे को 2 घंटे में साफ कर लेते हैं। यदि पिंकी अकेला कमरे को साफ करें तो कितना समय लेगी? ये भी आपके पिछले क्वेश्चन की तरह है काफ़ी कुछ। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें, मैं तो इसको करा ही दूंगा अभी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है कि राजू कमरे की सफाई करने में 8 घंटे लेता है, तो हम लिख लेंगे राजू को 8 घंटे लगते हैं। और अगर राजू और पिंकी साथ में सफाई करें, यानी राजू और पिंकी साथ में सफाई करें तो 2 घंटे में साफ कर लेते हैं, तो 2 घंटे में साफ कर लेते हैं। अगर हम इस 8 और 2 का एलसीएम लें, तो 8 और 2 का एलसीएम 8 ही आएगा यहाँ पर। तो ये जो एलसीएम है, अब हमारा टोटल काम इतना है, हमें टोटल काम इतना कराना है। तो अगर जो राजू है वो 8 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में, सीधी सी बात है कि एक दिन में वो एक काम करेगा। और जो राजू और पिंकी मिलके दो दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 4 काम करेंगे, क्योंकि टोटल काम हमारा 8 है, हमें 8 काम कराना है। तो अब इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें पहले से ही दिया गया है कि राजू और पिंकी मिलके 2 दिन में काम कर रहे हैं, तो हमारा राजू और पिंकी की वैल्यू आई कि एक दिन में वो 4 काम करेंगे। तो राजू और पिंकी एक दिन में 4 काम कर रहे थे, जो कि यहाँ से आई। राजू और पिंकी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि राजू और पिंकी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। और राजू एक दिन में कितना काम कर रहा था? राजू एक दिन में एक काम कर रहा था, तो यहाँ से राजू की हम डाल देंगे वैल्यू कि राजू एक दिन में एक काम कर रहा था, प्लस पिंकी का काम निकालना है एक दिन का। तो पिंकी का एक दिन का काम 4 में से ये एक इधर आएगा 4 में से, तो एक माइनस हो जाएगा, तो पिंकी का एक दिन का काम 3 आ जाएगा। तो पिंकी एक दिन में 3 काम कर रही है। और हमारा काम कितना है? काम हमारा 8 है, 8 काम कराना है। तो यहाँ पर पिंकी का एक दिन का काम हमको पता है कि पिंकी का एक दिन का काम 3 आया है, तो पिंकी 8 काम कितने दिन में करेगी?
तो 8 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ऑप्शन आपको यहाँ पर टाइम में मिनट में दिख रहे हैं, घंटे और मिनट में, तो इसको हम मिनट में कर लेंगे। इंटू 60 कर देंगे यहाँ पर, ये 2 से कटेगा तो 160 मिनट आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में से हम देख लेंगे कि कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा 160 मिनट आया था, यानी 2 घंटे। 2 घंटे यहाँ पर कि 2 घंटे में, यानी 2 घंटे यानी 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120, और जो ये 40 मिनट होता है इसको हम ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 160। तो सही आंसर हो गया हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, 2 घंटे 40 मिनट। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन काफ़ी सेम थे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप इनको एक बार वीडियो पॉज करके 1-2 बार देखें और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है कुछ। दिव्या और राहुल एक साथ काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। दिव्या के ना रहने पर राहुल अकेला उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो दिव्या अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। ये क्वेश्चन भी आपका पिछले 2 क्वेश्चनों की तरह ही है, तो इस क्वेश्चन को भी आप पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद देखें अगर आपसे नहीं होता है तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि दिव्या और राहुल एक साथ, यानी एक साथ मतलब हमने प्लस लगा लिया यहाँ पर, काम को 6 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है एक साथ उस काम को 6 दिन में कर रहे हैं, और दिव्या के ना रहने पर राहुल अकेला उस काम को 8 दिन में कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 8 और 6 का एलसीएम ले लेंगे जो कि 24 आएगा। तो अब देखेंगे हम कि राहुल एक दिन में कितना काम करेगा। तो राहुल एक दिन में करेगा 3 काम, तभी वो 8 दिन में 24 काम कर पाएगा, जो कि हमारा टोटल काम है इन दोनों का एलसीएम। और दिव्या और राहुल मिलकर हमें दिया था कि 6 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में वो 4 काम करेंगे। तो अब यहाँ पे फिर से वही पिछली बार की तरह इक्वेशन बन जाएगी कि दिव्या और राहुल हमें दिया है कि एक दिन का काम जो हमने निकाला था वो कितना आया इनका, एक दिन का काम आया 4, जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनका एक दिन का काम 4 आया। और राहुल का एक दिन का काम आया 3, तो राहुल का हम काम डाल देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में। राहुल का काम 3 आया और मिलके एक काम 4 दिन में कर रहे थे, तो यहाँ से दिव्या का काम 4 माइनस 3, दिव्या एक दिन में एक काम कर रही हैं। तो हमारा टोटल काम कितना था यहाँ पर, टोटल काम हमारा जो एलसीएम होता है वो था, तो एक दिन में दिव्या एक काम कर रही हैं, तो इसको जो एलसीएम आया था हमारा 24, तो 24 काम करने में दिव्या को नॉर्मल सी बात है कि 24 दिन ही लगने वाले। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि 24 दिन कहाँ पे है, तो 9th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि है 24 दिन। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार नहीं, कम से कम 2 बार तो आपको ये सॉल्व करना ही है। इसके बाद भी कुछ आपको डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू। अगला मैं पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा मैथ्स की। आप बस ये क्वेश्चन कर लीजिए तो आपका जो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है वो बहुत है, इतना सफिशिएंट है आपके आर्मी जीडी के लेवल तक का। तो चलिए हम चलते हैं, थैंक यू।